खूब समय लिया तेरी बहन ने जलने में, खूब समय लिया। दिव्य थी वो। सारी रात आग की लपटों और दिव्यता में युद्ध हुआ। ये ले, मुक्त हुआ तेरे अंदर बैठा हुआ वो पुरुष, वो अपंग पुरुष राख हो गया। अब तू काल पुरुष हो गया है। काल पुरुष विध्वंस है, विध्वंस है। मैं तेरी आंखों में विध्वंस देख रहा हूं। दिव्य शक्ति के शोले भड़क रहे हैं तेरी आंखों में। मेरी आंखें देख रही हैं इन्हें। मेरी आंखें खूब पहचान रही हैं इस शोलों को, क्योंकि रात भर चिता में इन आंखों को सेकता हूं। हाँ, जा संहार कर दे उन पापियों का, राख कर दे उन्हें। विध्वंस है, विध्वंस है, विध्वंस है, विध्वंस है। भद्रकंडी आर्यावर्ति देशांतर्गति मम भ्रातृ अस्थि विसर्जनम समर्पयामि। सजलम सपनम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति देवी शांति रापा शांति ब्रह्मा शांति सामा। स्वस्तिना इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिना। जन्मदिन मुबारक होता हूँ। पंडित जी क्या आइए। बधाई हो ताऊ जी। कहिए पंडित जी, हमारी जन्म कुंडली देखी? ये वर्ष हमारे लिए कैसा है? ताऊ जी, ये वर्ष आपके लिए ठीक नहीं है। मंगल चौथे घर से सातवें घर में प्रवेश कर चुका है। ये दशा जीवन में घातक होती है, मृत्यु भी हो सकती है। आपने अपनी कुंडली देखी पंडित जी? कितने साल की आयु लिखी है? ताऊ जी, मेरी आयु 90 वर्ष की लिखी है। इस वक्त 53 का हो चुका, अभी 37 वर्ष और जीऊंगा। अच्छा, ये तो सही। देखिए हमने आपके लिए क्या रंग लोग बनाया है। ओके, स्वामी का फोन था दिल्ली से, शाम को वो भी आ रहे हैं जलसे में। ताज्जुब हो रहा है ना मुझे यहाँ देखकर। मेरा ये रूप तेरी ही मेहरबानियों की वजह से हो गया है ताऊ। तूने जिसे आग में दबाकर हथियार बना डाला, उसकी धार का एहसास भी तुझे ही होना चाहिए ना ताऊ। रुक जाओ। जिंदगी में पहली बार ताऊ के सामने किसी ने सर उठाया है। लोग जाने तो सही कि शेर की मांद में आकर
शोर मचाने का अंजाम क्या होता है? किसका अंजाम? तेरी ही गद्दी पे खड़े रहकर तेरे ही आदमियों के सामने आज मैं ऐलान करता हूं कि तेरी मौत से पहले मैं तुझे बेनकाब कर दूंगा, ताकि लोग जाने के मरने वाला ताऊ कोई शरीफ आदमी नहीं, हैवान था। हंस ले ताऊ, हंस ले। ये तेरी आखिरी हंसी है। आज के बाद तू जिंदगी में फिर कभी नहीं हंस सकेगा, ये मेरा वादा है। दर्द हो रहा है ना? ये आग है ताऊ। इसकी पहचान तभी होती है जब इसे छुआ जाता है। तूने तो मुझे इतने जख्म दिए हैं कि मुझे तो दर्द का एहसास ही नहीं। ये पहले दर्द का पहला एहसास तुझे देकर जा रहा हूं। प्रशांत, तुम लोग यहां से फौरन चले जाओ। प्रशांत, ये क्या कर रहे हो? पगला गया क्या तू? प्रशांत, तू क्या करने वाला है? बेटा, ये क्या कर रहे तू? तेरे अखबार नवक्रांति का 25वां साल है ना आज? उसी की जुबली मनाने जा रहा हूं। इस अखबार ने सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर 25 साल तक छापा है। इसी अखबार ने काली दुनिया के कितने गुनहगारों को शह दी। याद है पांडे, मैंने तुझे क्या कहा था? जिस दिन ये हाथ गुनाहों के खात्मे के लिए उठेंगे, इनकी पकड़ में पहली गर्दन तेरी होगी। क्या करने वाला तू? चाहे तो कल से तू नौकरी पे आ जा। तू चाहे तो प्रेस तेरा है, अखबार तेरा है बेटा। तू अखबार चाहे तो तू लल्ला कहाँ है? कहाँ है लल्ला? ऊपर ऊपर।
हेलो। लल्ला की मौत मुबारक हो ताऊ। कौन बकवास कर रहा है? तेरा सर्वनाश। पांडे और लल्ला के साथ तेरे साम्राज्य के विनाश की शुरुआत की है मैंने। अभी तो और कई आदमियों को कांधा देना है तुझे, क्योंकि जब तेरी बारी आएगी तो तुझे कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। सरकारी कांधों पर जाएगा तू। प्रशांत ने लल्ला को मारकर मेरी हुकूमत को ललकारा है, ताऊ की हुकूमत को ललकारा है। ताऊ, आप फिक्र मत कीजिए। प्रशांत ने आपके लल्ला को मारकर अपनी मौत का टोकन निकाला है। मैंने इस काम के लिए एक विलायती लल्ला का बंदोबस्त किया है। मौत की मशीन है वो। चमड़ी आखिर गोरी चमड़ी है, इसीलिए तो हिंदुस्तान में विलायती चीजों की कदर है। इंपोर्टेड। अब प्रशांत को शांत करना कोई मुश्किल नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो प्रिया? मेरे आसपास सपने और जिंदगी नहीं, बल्कि मौत और दहशत है। मैं जिस रास्ते पर चल पड़ा हूं वहां से लौट नहीं सकता। मगर प्रशांत, ये सब खून खराबा, ये काम तो पुलिस और कानून का है। कानून? अगर कानून जिंदा होता तो मुझे इस रास्ते पर आना ही क्यों पड़ता? अब जो कुछ करना है मुझे ही करना है। मगर प्रशांत, इस तरह तो तुम उन्हीं लोगों जैसे हो जाओगे। क्या तुम्हारी आत्मा ये गवाह? मेरी आत्मा मर चुकी है प्रिया। प्रिया, ये लड़ाई अब मेरी बहन का इंतकाम नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का मकसद बन चुकी है। मैं ये सब नहीं चाहती प्रशांत। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। आत्मा से मरा हुआ प्रशांत क्यों चाहती हो प्रिया? मैंने इन आंखों से तबाही देखी है, तबाही। अब मुझे संहार करना है उन लोगों का जो इस तबाही के जिम्मेदार हैं। प्रिया, शालू जैसी और भी बहनों के साथ यही हुआ होगा, लेकिन उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। देखो, देखो इस शहर को, गौर से देखो इस शहर को। लड़ूंगा मैं इस शहर के उन तमाम उजड़े हुए घरों के लिए जो फिर कभी बस नहीं सकते। बस प्रिया, तुम अपने ये आंसू रोक लो। औरत एक शक्ति होती है पुरुष के लिए।
फिर तुम मेरी कमजोरी क्यों बन रही हो प्रिया? मुझे एक सपना समझकर भूल जाओ, भूल जाओ। सलाम साहब, हम सब पैसा भरता है, बनिया सेठ सबसे पैसा लेता है। साहब, आपने भी तो बोला था कि पक्का लाइसेंस मिलेगा, बोला था ना? पक्का लाइसेंस मांग अपने मनिया सेठ से। उठा साले के धंधे को। देख इस तस्वीर को, पहचान रहा है? मतलब क्या है तेरा? ये माँ है, भारत माँ। देख इसे, कितना कोस रही है ये अपने आप को, कितनी शर्मिंदा है ये। मालूम है क्यों? क्योंकि इसे तुझ जैसे कपूत भी अपनी छाया में पालने पड़ रहे हैं। देखो, पुलिस को अपना काम करने दो। तुझे अब काम करने की कोई जरूरत नहीं, तुझे अब रिटायर हो जाना चाहिए। इस मूर्ति को छूने का अधिकार नहीं है तुझे। ये मूर्ति क्या, तुझे इस धरती की मिट्टी को छूने का अधिकार भी नहीं है। खून किया तूने इस धरती की मर्यादा का। नहीं! मत मारिए मेरे पापा को, मत मारिए मेरे पापा को, मत मारिए मेरे पापा को। तेरा बच्चा तेरा कवच बन गया तावड़े। मैं इसे अनाथ नहीं करना चाहता, क्योंकि अनाथ क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर तुझमें थोड़ा सा भी ज़मीर बाकी है तो अपने बचे हुए दिनों में अपने कुकर्मों का प्रायश्चित कर लेना। शायद तेरी मां के दूध के एक कतरे का हिसाब तो मिल जाएगा। पापा, पापा, इतने बुरे हैं आप? मैंने आपसे कहा था ना पापा, मैं सिपाही बनूंगा। अगर सिपाही आपके जैसा होता है तो मैं सिपाही कभी नहीं बनूंगा, मैं सिपाही कभी नहीं बनूंगा, मैं सिपाही कभी नहीं बनूंगा, मैं सिपाही कभी नहीं बनूंगा। प्रशांत, तुम कानून की गिरफ्त में आ चुके हो। आई विल हैव टू अरेस्ट यू। जुर्म क्या है मेरा? नवक्रांति की आगजनी, लल्ला की मौत। कोई सबूत है आपके पास? नहीं, मगर आज तुमने एक पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी करने से रोका है, हाथ उठाया उस पर। अरेस्ट। नो सर, आप प्रशांत को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब तक मैं कोई कंप्लेंट दर्ज न कराऊं, आप कोई केस नहीं बना सकते। क्या कह रहे हो तुम? प्रशांत ने मुझे मारा नहीं है सर, मैं गिर गया था। प्रशांत ने तो आज मुझे उठाया है सर। ये आदमी शहर में अपराध पर अपराध किए जा रहा है। तुम्हारे बयान से हम इसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते देशमुख। जब तक मैं ताऊ का नामो निशान न मिटा दूं, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। तुम कानून को अपने हाथ में लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो प्रशांत। बहुत देख चुका हूं मैं कानून का तमाशा। ताऊ का मामला पुलिस का नहीं, मेरा अपना है। जब तक ताऊ को मुजरिम नहीं करार दिया जाता, एक आम नागरिक की तरह उसकी हिफाजत करना पुलिस का फर्ज है। तुम ताऊ के आसपास कितने भी पहरे लगा लो कमिश्नर, कितनी भी दीवारें खड़ी कर लो, मगर मेरे हाथों उसकी मौत अटल है। ताऊ को खत्म करने के बाद मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम्हारे एक झूठ की वजह से हमें एक अपराधी को छोड़ना पड़ रहा है। ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है तावड़े। नहीं सर, शर्मनाक तो वो है जो आज तक होता आया है। शर्मनाक है इस वर्दी को पहनकर ताऊ जैसे लोगों की गुलामी करना, इस वर्दी को गाली देना सर।